जब कस्टमर फीडबैक की बात आती है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में डेटा का एक बिखरा हुआ ढेर आता है ना? पर जरा सोचिए, अगर इसी ढेर को एक ऐसे पावरफुल इंजन में बदल दिया जाए जो अपने आप लगातार बेहतर होता जाए। बस इसी कमाल के कॉन्सेप्ट को कहते हैं फीडबैक फ्लाईव्हील। चलिए इसे जरा और गहराई से समझते हैं। तो इस फ्लाईव्हील को बनाने के लिए हम 5 बहुत ही सीधे साधे कदम उठाने वाले हैं। ये एक बिल्कुल साफ रोड मैप है जो आइडिया को असलियत में बदलने में मदद करेगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हम कस्टमर्स से मिलने वाली जानकारी को लगातार इकट्ठा कैसे करें, उसे समझें कैसे और फिर उस पर काम कैसे करें। यही वो चुनौती है जिसे हम आज मिलकर सुलझाने वाले हैं, क्योंकि सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी की नींव है। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, कोई भी फीडबैक इकट्ठा करने से पहले हमें ये साफ करना होगा कि हम ये सब कर ही क्यों रहे हैं। एक मकसद होना बहुत जरूरी है, वरना जानते हैं क्या होगा? सारा डेटा बस एक शोर बनकर रह जाएगा। और देखिए, कमाल की बात यह है कि सिर्फ इन 2 सवालों के जवाब ही हमारी पूरी स्ट्रैटेजी तय कर देंगे। हमें कौन से टूल इस्तेमाल करने हैं, किन लोगों से बात करनी है, सब कुछ इन्हीं जवाबों पर टिका होता है। अच्छा, तो अब हमारा मकसद एकदम साफ है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये जानकारी आएगी कहाँ से और कैसे। यहाँ पर हम फीडबैक जमा करने के अलग अलग तरीकों पर बात करेंगे और ये भी समझेंगे कि सिर्फ एक पर टिके रहना काफी क्यों नहीं है। देखिए, हमारे पास 3 मेन रास्ते हैं। पहला सर्वे, जैसे गूगल फॉर्म्स, इनसे हमें बहुत सारे लोगों से एक साथ जानकारी मिल जाती है। दूसरा इंटरव्यूज, जो हमें किसी भी मुद्दे की गहराई में ले जाते हैं। और तीसरा एनालिटिक्स टूल्स, जैसे मिक्स पैनल। ये हमें वो सच दिखाते हैं कि लोग असल में हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। डेटा इकट्ठा करना तो बस पहला कदम था। असली जादू तो तब शुरू होता है जब हम इस जानकारी को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके उसमें छिपे हुए पैटर्न्स को ढूंढते हैं। तो चलिए थोड़ी जासूसी की जाए। सबसे आसान तरीका पता है क्या है? फीडबैक को बस 2 हिस्सों में बांट दीजिए। लोगों को क्या चीज़ बहुत पसंद आ रही है और उन्हें कहाँ कहाँ दिक्कत हो रही है। बस इतना करने से ही हमें एक बहुत साफ तस्वीर मिल जाती है कि क्या सही चल रहा है और कहाँ सुधार की गुंजाइश है। तो अब हम सारी जानकारी को एक साथ लाते हैं और उससे नए आइडियाज निकालते हैं। असल में यही वो स्टेप है जहां कच्चा फीडबैक ठोस एक्शन में बदलना शुरू होता है। एक बात हमेशा याद रखनी है, बिना एक्शन के सारी जानकारी, सारी इनसाइट्स सब बेकार हैं। वो बस कुछ रोचक तथ्य बनकर रह जाएंगे। इसलिए अब हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिससे इन आइडियाज को असलियत में बदला जा सके। इस प्रोसेस से होता ये है कि फीडबैक पर काम करना कोई एक बार का काम नहीं रह जाता, बल्कि ये टीम की एक आदत बन जाती है। एक ऐसा काम जिसे वो लगातार बार बार दोहराते हैं। और अब हम आ गए हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी कदम पर। ये वो स्टेप है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि यही वो चीज़ है जो पूरे सिस्टम को चलाती है। जरा सोच कर देखिए, आपने किसी कंपनी को फीडबैक दिया और कुछ दिन बाद कंपनी आपको वापस बताए कि उन्होंने आपकी बात पर काम किया है। कैसा महसूस होगा? यही होता है। लोगों को लगता है कि उनकी मेहनत को पहचाना गया, उनका भरोसा बढ़ता है और अगली बार वो और भी अच्छा फीडबैक देना चाहते हैं। यही वो चीज़ है जो इस फ्लाईव्हील को असली ताकत देती है। और बस यही है फ्लाईव्हील का असली जादू। हर एक कदम अगले कदम को और ताकत देता है और ये पहिया धीरे धीरे और तेज घूमने लगता है। नतीजा, सुधार की ये प्रक्रिया कभी रुकती ही नहीं। तो अब सवाल ये है कि आप अपना फीडबैक फ्लाईव्हील कैसे बनाएंगे? इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके सुधार की इस शानदार यात्रा को आज से ही शुरू किया जा सकता है। यहाँ तक साथ देने के लिए शुक्रिया।